पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस हो हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट करूँ। आपके बेटे का नाम क्या? मेरे बेटे का नाम मनीष है और वहाँ हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था और उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी, एज उसकी 20 साल थी, 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था, किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बेटियां हैं, 2 अम्मियाँ भी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल पुश है, ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे। अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है, नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के ऊपर मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा कि पुलिस कर नहीं रही कुछ, पुलिस कर रही है, कर रहेगी भी, करना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है कि बंदा पहले विकास नगर जाता है, विकास नगर के बाद 43 सेक्टर में पाया जाता है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब ये बाकी की बात, उसके बाद की बात क्या है क्या नहीं है। मेरा तो एक ही और के बेटे भी इसी तरह से मारे जा सकते हैं जब रिकॉर्ड रूम के सामने ऐसे पॉइंट पे, जो कि एकदम मतलब पूरा सर्विलेंस एरिया है, ऐसे पॉइंट पे अगर मर्डर होता है तो बाहर लोग क्वार्टरों में, गाँव में कैसे बजे, अब बजे तो मुझे मालूम नहीं है, बजे का पता तो पोस्टमार्टम बताएगा और डीएनए बताएगा। ठीक है जी, क्या हुआ है। ठीक है जी, पुलिस भी काम करेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया बंधु से भी है कि मदद करें, उसको जल्दी से जल्दी इतना प्रोफाइल करें, इसको इतना मतलब वो करें कि भाई वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में कहीं भी है, इंडिया के कोने में कहीं भी है, उसको जस्ट। बहुत ही बुरा हुआ है जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है। वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और एसएचओ साहब से मैंने ऐसे ही अभी फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया, ऐसी बात उन्होंने कही एसएचओ साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड को, सब वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मॉल रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट। वहाँ से मेरा बेटा आता है, रिपोर्टिंग और देता है उनको, पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, आईजीएमसी लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक। हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचा विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक, अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना
किया, हालात तस्दीक सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखे तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सतेंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा होना, उसे वह सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सतेंद्र पाल ने लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सतेंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सतेंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये नाइट पेट्रोलिंग पे सवाल उठा। नाइट पेट्रोलिंग का कोई सवाल की बात नहीं है। देखिए बाहर कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर ये चीज़ हुई है, अंदर ही अंदर हुई है। पुलिस हमारी मौके पर थी, गश्त भी थी। आया तो बाहर होगा, अंदर थोड़ी आया तो बाहर ही होगा। आप सारी चीज़ देख सकते हैं पुलिस के तरफ। पुलिस आपको CCTV में वहाँ दिखेगी, आपको हर चीज़ वहाँ दिखेगी। ये चीज़ है। कौन सा हथियार कौन सा था जिससे उसको मारा गया? तेजदार हथियार है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, वो चीज़ है। डंडा रेस्टोरेंट ओनर है वेगन वे कि उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो आने रही रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मेरी बात सुनिए, रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको मैंने रात को टेलीफोन करके स्पॉट पर बुलाया था। उन्होंने मतलब कि स्पॉट पर आने के बाद उनसे हमने पूछा भाई सारी चीज़ें उनसे जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने CCTV अपना चेक किया है। उसके बाद हमने दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं 0 डिग्री उनको भी तलब किया है, प्यूमा वालों को सभी को लोगों को तलब किया है, समझिए ना। वो ऐसा नहीं, उन्हें हमने उसके बाद तुरंत जो है मृतक के परिजनों को भी रात को सूचना दे दी थी, तब ये लोग भी आए हैं। और पुलिस है बस, तो पुलिस के अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि आज ही जो है मुलजिम जो सलाखों के पीछे होगा। एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति ने जो इसमें संलिप्त है उसने जो है रात 2:50 पर जो है सचिन नाम के व्यक्ति जो उसी के साथ ही काम करता था उसके साथ जो है टेलीफोन पर बात की है। हमने जो सचिन ने उसको डिटेन कर दिया है।